अब गर्मा गर्म रोटी गर्मा गर्म भुजिया के साथ सर्व करें। आप इस तरीके से परवल का भुजिया बनाएंगे तो भुजिया बनाने के सारे तरीके भूल जाएंगे। हर हर महादेव। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे। आज की रेसिपी बिल्कुल बैचलर या स्टूडेंट के हिसाब से है, क्योंकि बच्चे घर से बाहर रहते हैं तो वो फ़ोन करके पूछते हैं मम्मी रोटी कैसे बनाएं, भुजिया कैसे बनाएं। तो मैं आज उन्हीं लोग के हिसाब से किस तरीके से आप आटा को गूंदें कि आपकी रोटी फुली और सॉफ्ट बने। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ रोटी और परवल का भुजिया। तो चलिए इसे बनाते हैं। वीडियो को स्किप किए हुए बिना एंड तक वॉच करें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। परवल का भुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे 300 ग्राम परवल ली हूँ, जिसे मैं धो ली हूँ। अब मैं इसे खरोच कर इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। खरोच कर साफ़ करने से ऊपर में जो भी मिट्टी धूल लगा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा अच्छे से। और इसके साइड्स को, दोनों तरफ के साइड्स को काट के हटा देंगे। इसी तरीके से आप सारे परवल के ऊपरी वाले भाग को खरोच कर हटा लें और साइड्स को निकाल कर अलग कर लें। परवल का भुजिया बनाने के लिए मार्केट से छोटे वाले परवल लाई हूँ। हमारे यहाँ मार्केट में दो तरह का परवल मिलता है, एक बड़ा वाला परवल और एक इस तरीके का छोटा वाला परवल को अलग छाट करके बेचते हैं। और दोनों के दाम में डिफरेंस होता है। ये छोटा वाला परवल 40 रुपये केजी और जो बड़े साइज का होता है वो 60 रुपये केजी मिलता है। और मैं जब परवल का भुजिया बनाती हूँ तो छोटे वाले परवल बाज़ार से लाती हूँ। देखिए मैं सारे परवल को छीलकर साइड्स को निकाल ली हूँ। अब मैं इसे धो लेती हूँ। धोने के बाद परवल को मैं बीच से डिवाइड कर दूँगी। इस तरीके से सारे परवल को मैं डिवाइड कर दूँगी। मैं जब भी भुजिया बनाती हूँ तो बस बीच से डिवाइड करके ही बनाती हूँ। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए मैं सारे परवल को काट ली हूँ। जब तक उधर परवल भून रही हैं मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हूँ और थोड़े से काली मिर्च। अब इन सबको मैं कूट लेती हूँ। इस तरीके से कूट कर आप परवल के भुजिया में डालेंगे तो भुजिया खाने का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। आप एक बार इसे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। देखिए मैं मसाले को कूट ली हूँ। अब भुजिया बनाने के लिए मैं गर्म कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल ली हूँ। आप चाहे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें 1 टीस्पून पंचफोरन, 1 सूखी लाल मिर्च जिसे मैं डिवाइड कर दी हूँ। अब कटे हुए परवल को डाल दें। परवल डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर भून लें। आप इस तरीके से भुजिया बनाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। आप इसे बीच बीच में चलाते जाएं। चलाने के बाद इसे ढक लें। 3-4 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक कर लें और भुजिया को फिर से चला लें। जब परवल इतना भुन जाए तो अब आप इसमें मसाले डाल दें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और जो आप मसाला कूट कर रखे थे वो भी इसमें डाल दें। स्वाद के अनुसार नमक डालकर मसाले को मीडियम फ्लेम पर भून लें। आप इसमें कोई भी मसाले नहीं डालें। इस तरीके से आप बनाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए भुजिया से मसाले की अच्छी खुशबू आने लगी है, बिल्कुल सोनी सोनी। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 2 हरी मिर्च ली हूँ जिसे मैं बीच से डिवाइड कर ली हूँ। वो भी डालकर इसे 2-3 मिनट और भून लेती हूँ। मैं मिर्च को पहले नहीं डाली क्योंकि मिर्च जल जाती। देखिए भुजिया बनके बिल्कुल तैयार हो गई। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। सॉफ्ट और फुली फुली रोटी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ अपने ज़रूरत के अनुसार। आप अपने ज़रूरत के अनुसार आटा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे तो ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट और फुली बनेंगी। स्टिक से बैचलर या स्टूडेंट रोटी बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और फुली बनेंगी। थोड़ा सा और पानी डालकर इसे अच्छा से गूंदें। इस तरीके से हाथ पे थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मारकर इसे इस तरीके से गूंदें। देखिए मैं 4 बार पानी का छींटा मार करके हाथ से इस तरीके से गूंदें। देखिए मैं आटा को बहुत ही मसल करके अच्छे से गूंद ली हूँ। बहुत ही सॉफ्ट आटा बनके तैयार हुआ है। गूंदने के बाद इसे 5 मिनट ढककर छोड़ दें। देखिए 5 मिनट बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी लोइयाँ बना लें इस तरीके से। आप लोइयों को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लोइयों को हाथ में लेकर इसे इस तरीके से गोल कर लें। लोइयों को गोल करने के बाद अब इसमें आटे की डस्टिंग कर लें और इसे इस तरीके से फैला लें। इस तरीके से फैलाने के बाद रोटी बहुत ही आसानी से बेल जाती है।
अब आप इसे इस तरीके से बेल लें। देखिए मैं एक रोटी को बना करके आपको दिखा दी। बेले हुए रोटी को मैं साइड कर लेती हूँ और एक रोटी और आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से लोइयों के ऊपर आटे की डस्टिंग करें और इसे इस तरीके से फैला लें। फिर आटे की डस्टिंग करें और इसे बेल लें। आपको अगर बीच में आटा लगाने का ज़रूरत पड़े तो आप लगा लें, मेरे को नहीं पड़ी तो मैं नहीं लगाई हूँ। इसी तरीके से सारे रोटी को तैयार कर लें। अब रोटियों को सेकने के लिए मैं यहाँ पे लोहे का तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे नॉन स्टिक पे भी डाल के इसे सेक सकते हैं। जब गर्म तवे पर आप रोटी डालेंगे तो ऊपरी भाग इस कलर का हो जाए तो इसे पलट लें। आप देख सकते हैं आटा इतना अच्छा से गूंधा हुआ था कि ये तवे पे ही फूलने लगी। जब दूसरी तरफ भी रोटी सिक जाए तो तवा हटाकर आप इसे सेक लें। देखिए बिल्कुल फुली फुली रोटियां बनके तैयार हो गई। अब दूसरे तीसरे रोटी को भी आप इसी तरीके से सेक लें। देखिए दूसरी रोटी भी फूल के तैयार हो गई। आप इसी तरीके से रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल फुली फुली बनेगी। बाकी की सारी रोटियों को भी मैं इसी तरीके से सेक लूँगी। देखिए मैं सारी रोटी को सेक ली हूँ। तो बच्चे इसी तरीके से रोटी और भुजिया बनाएं। रेसिपी अच्छी लगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एंड अपनी प्यारी सी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। हर हर महादेव।